हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है जावनी। ये शॉर्ट स्टोरी राजा राव ने लिखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग इस स्टोरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले के ज़माने में इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा थी। जो भी लोअर कास्ट के पीपल होते थे वो लोग को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, और जो भी अपर कास्ट पीपल होते थे वो लोग बहुत ज़्यादा आराम से रहते थे, बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। मतलब जो डिफरेंस होता था लोअर क्लास पीपल में और अपर क्लास पीपल में, ये बहुत ज़्यादा होता था। तो ये जो स्टोरी है ये भी कास्ट सिस्टम के ऊपर ही कहीं ना कहीं लिखी गई है। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग इस स्टोरी के जो राइटर हैं राजा राव, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो राजा राव का जन्म 8 नवंबर 1908 में हुआ था हसान शहर में, जो कि अब कर्नाटका में है। और इनका डेथ 8 जुलाई 2006 में हुआ था एट द एज ऑफ 97। और ये प्रोफेसर थे, ये राइटर थे। इन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, एसेज लिखे हैं। और इनका नोटेबल वर्क है कंथापुरा 1938 में, द सर्पेंट एंड द रोप 1960 में। और इन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड 1964, पद्मा भूषण अवार्ड 1969, पद्मा विभूषण अवार्ड 2007। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली जो हमारी कैरेक्टर है वो है जावनी। ये एक 40 इयर्स ओल्ड वीडो वुमेन है जो हमारी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट भी है। और जो सेकंड कैरेक्टर है वो है रमप्पा, ये हमारे स्टोरी के नैरेटर हैं। और जो थर्ड कैरेक्टर है वो है सीता। सीता का जो हस्बैंड है वो एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर रहता है। तो इन तीनों का जो कनेक्शन है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो सीता और रमप्पा ये दोनों भाई बहन हैं, और जावनी जो है वो सीता की सर्वेंट है, सीता की मेड है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई, रमप्पा और सीता ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जावनी जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। तो स्टोरी शुरू होती है, जो हमारे स्टोरी का नैरेटर है रमप्पा, वो साइकिलिंग करके सीता के घर विज़िट करने आता है। तो सीता के घर ये आता है तो सीता उससे मिलती है, कुछ कुछ पूछने लगती है क्वेश्चंस, लेकिन नैरेटर बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है तो ये उतना आंसर नहीं करता है, और सीता को कॉफ़ी बनाने बोलता है। तो सीता उसे 2 कप ऑफ कॉफ़ी पिलाती है, और फिर उसके बाद जो रमप्पा है उसे काफ़ी नींद आने लगती है, और सीता वहाँ से चले जाती है, और वो काफ़ी स्लीपी हो जाता है और वहीं पे लेट जाता है। और तभी अचानक से उसे फील होता है ऐसा कि जो दरवाजे का जो चौखट है वहाँ पे कोई है। वह से मुड़ के देखता है तो कोई नहीं रहता है। तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई है जो मतलब घर के अंदर आना चाह रहा है, बट उसके डर की वजह से वो नहीं आ रहा है। तो सीता आती है तो वो सीता को बताता है कि देखो गेट पे कोई है लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा है मेरे वजह से। तो सीता जाके देखती है तो गेट पे खड़ी होती है जावनी। जावनी सीता की मेड है। तो वो घर में बुलाती है सीता उसे, और अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरा भाई है रमप्पा। और उसके बारे में कुछ कुछ बताने लगती है कि देखो मेरा भाई कितना हैंडसम है, इसके इतना गुड लुकिंग लड़का कोई होगा ही नहीं, वगैरह वगैरह। उसका पूरा तारीफ़ करने लगती है। तो जावनी बताती है कि हाँ, अभी तो पूरे शहर में रमप्पा की ही बातें चल रही हैं। तो सीता पूछती है तुम्हें कैसे पता? तो जावनी बताती है कि आपने मुझे पहले भी बताया था कि रमप्पा जो है वो एक प्रिंस की तरह दिखते हैं, मतलब काफ़ी हैंडसम है और काफ़ी गुड लुकिंग है, इसलिए मैं मतलब पूरे दिन वो टाउन के पास मार्केट में खड़ी थी और पूरा दिन मैं रमप्पा का वेट करी थी। आपने बताया था कि वो साइकिलिंग करते हैं तो इस एरिया से क्रॉस करते हैं, तो मैं पूरा दिन वहाँ पे खड़ी थी। तभी अचानक से वहाँ पे रमप्पा आए, उस पीपल पेड़ के पास मैं खड़ी थी और वहाँ से रमप्पा क्रॉस की। तब मैंने ये नोटिस किया कि जो पूरे मार्केट के लोग हैं वो लोग सब यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये कौन है, इतना हैंडसम आदमी कौन है, पूरा ये प्रिंस की तरह लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना हैंडसम है। तो कोई बताया कि ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर का ब्रदर इन लॉ है। तभी सीता जो है वो जावनी के बात को इंटरप्ट कर देती है और अपने ब्रदर से बोलती है कि देखो अभी पूरे टाउन के लोग तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, सब लोग जेलस है तुमसे। और वो इन सब बातों में बिलीव करती थी कि मतलब वो इतना हैंडसम है तो उसे किसी की नज़र लग जाएगी वगैरह वगैरह। तो वो काफ़ी डर जाती है। तो
जो हमारा नरेटर है ये काफ़ी ओपन माइंडेड है। वो हंसने लगता है, बोलता है कि ये सब कुछ भी नहीं होता, ये सब तुम क्या अंधविश्वास की बातें कर रही हो। तो जावनी सीता को सपोर्ट करने लगती है और वो कहती है कि नहीं, आप ही की तरह हमारे टाउन में बहुत सारे लोग थे जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया और वो लोग अब नहीं हैं। तभी वो एक स्टोरी सुनाने लगती है कि हमारे टाउन में एक औरत थी जो कि काफ़ी दुखी रहती थी और वो कैनल में कूद के सुसाइड कर ली, और जावनी ने उस औरत को उसी कैनल के पास देखा है। मतलब वहीं पे वो खड़ी थी उसी कैनल के पास और काफ़ी मतलब वाइट साड़ी, खुले बाल, भूतिया टाइप खड़ी थी। तो ये सब सुन के सीता जो है वो काफ़ी डर जाती है और तुरंत जावनी को डांट के रोक देती है कि तुम ये क्या बकवास की बातें कर रही हो, तुम चुप हो जाओ। और जावनी है जो काफ़ी मतलब दुखी हो जाती है और वो सॉरी सॉरी को बोलने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है। तो सीता को फिर अफसोस होता है, तो नैरेटर उसे सहानुभूति देने के लिए समझाता है। तभी सीता बताती है कि अगर इस शहर में उसके साथ जावनी नहीं होती तो वो मतलब काफ़ी अकेले हो जाती, वो इस शहर में रह ही नहीं पाती। वो उसके लिए एक मदर के जैसे है, एकदम केयरिंग है, एकदम लविंग है, एकदम मदर के जैसे वो है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड तो हमेशा बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर काम से, और ये घर में अकेले रहती है। तो ये जब भी अकेले रहती है तो ये जावनी को अपने घर बुला लेती है और जावनी के साथ ही रहती है, सोती है, और एक फैमिली मेम्बर की तरह है वो, ऐसा सीता बताती है रमप्पा को। और फिर इन तीनों के बीच कुछ कन्वर्सेशन चल रहा होता है। तभी रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो सीता का हस्बैंड है वो आ जाते हैं, और वो जैसे ही आते हैं वहाँ से जानवी उठ के चली जाती है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है वो आज बाहर ही थे, तो जावनी आज ये लोग के साथ ही सोने वाली थी। तो ये लोग रात में डिनर कर रहे होते हैं, रमप्पा और इनकी बहन सीता। और रमप्पा ये नोटिस करता है कि जो जावनी है वो घर के बाहर खाना खा रही है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो सीता से कहता है कि तुम उसे अंदर क्यों नहीं बुलाती खाना खाने के लिए, तुम उसे इतना प्यार करती हो, इतना उसे एज अ मदर ट्रीट करती हो, तो फिर खाना उसे क्यों अपने साथ नहीं खिलाती। तो वो बोली नहीं, हम लोग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो ऐसे हमारे साथ नहीं खाना खा सकती। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा नरेटर ओपन माइंडेड है, तो वो बार बार बोलता है सीता से कि तुम जाओ उसे अंदर बुला के ले आओ। तो सीता गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि नहीं, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता है तो तुम जाके खुद ही उसे बुला के ले आओ या फिर खुद ही जाके खाना खिला दो। तो रमप्पा जाता है वहाँ पे जावनी के पास, तो वो देखता है वो पूरा अंधेरा में बैठ के खा रही होती है, लाइट भी नहीं था और काऊ वगैरह की आवाज़ आ रही होती है, पूरा अंधेरा में अकेले बैठ के खा रही है। तो वो जावनी को बोलता है कि तुम अंदर चलो, तुम यहाँ पे अंधेरे में खा रही हो, तुम्हें तो तुम्हारा खुद का खाना भी नहीं दिख रहा है। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे आदत है, मुझे उजाले में खाने की आदत नहीं है, मैं ऐसे घर में भी अकेले ऐसे अंधेरे में ही खाना खाती हूँ, क्योंकि जो लैम्प में जो ऑयल लगता है उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अंधेरे में ही खाती हूँ। रमप्पा बहुत कोशिश करता है उसको कन्विंस करने के लिए कि तुम अंदर चल के खाओ, लेकिन वो नहीं आती है। और फिर उसके बाद रात हो जाता है। तो रात में क्या होता है कि जो जावनी थी वो रात में स्टोरी सुनाती थी सीता को और उसके भाई रमप्पा को। तो स्टोरी सुनते सुनते रमप्पा के दिमाग में आता है कि ये सबकी स्टोरी तो हमें सुना रही है, लेकिन वो खुद की स्टोरी कभी किसी को नहीं बताती। तो वो पूछता है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे लाइफ में क्या है, कैसे है सब, तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ। तो सीता से डरते हुए जावनी अपने बारे में बताती है कि उसकी शादी एक वॉशरमैन से हुई थी जो कि रॉयल फैमिली के कपड़े धोता था, और जब तक वो ज़िंदा था इन लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन उसे एक सांप काट लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि सीता के जो इन लॉज के मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स, ससुराल वाले, ये लोग उसे बहुत परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे और उसे बिच की तरह ट्रीट करते थे। तो वो परेशान होकर वहाँ से अपने भाई के घर चले आती है। तो यहाँ पे उसके भाई के घर तो और ज़्यादा वो लोग उसे ट्रीट करते थे, मतलब कोई उसे पसंद नहीं करता था। उसकी जो भाभी थी वो उसे एकदम लाइक नहीं करती। वो हमेशा जावनी को घर के बाहर रखती थी, घर के बाहर एक छोटा सा कुटिया टाइप का बना दी थी, उसमें वो जावनी को रखती और उसके बच्चों से वो दूर रखती थी जावनी को। वो अपने बच्चे से कहती थी कि जावनी के पास किसी को भी नहीं जाना है। लेकिन जो सबसे छोटा वाला उसका बेटा था जो कि लगभग 4 साल का था, वो जावनी से बहुत प्यार करता था और वो हमेशा जावनी के पास चले जाता और जावनी भी उससे बहुत प्यार करती थी। और यहाँ पे सीता के घर से कुछ भी उसे बिस्किट वगैरह या केक वगैरह मिलता था तो वो तुरंत उसे सब कुछ पैक करके लेके जाती थी और उसे ले जाके अपने भतीजे को खिलाती थी।
लेकिन जावनी के साथ इतना सब कुछ होता है, लेकिन वो फिर भी उसकी जो गॉड है, गॉडेस तलकमा, उस पर वो बहुत बिलीव करती है उन पे। और हर 3 साल में वो एक बकरी का बच्चा उन्हें चढ़ाती। तो ये सब भी वो रमप्पा को बताती है। तो रमप्पा ये सब से काफ़ी इरिटेट हो जाता है और टॉपिक चेंज करने के लिए वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अडॉप्ट करोगी, ऐसे मजाक में। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं आपको कैसे अडॉप्ट कर सकती हूँ। फिर उस दिन का कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाता है। तो अब कुछ टाइम के बाद, लगभग 2 साल के बाद, सीता और उसके फैमिली को वो घर चेंज करना था। वो लोग अब कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। तो इस बात से जावनी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वो इन लोगों से सेपरेट नहीं होना चाह रही थी। इन लोगों के बीच काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया था। जावनी लगभग 1 वीक से कंटिन्यू रोए जा रही थी और सीता को भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि मैं एक अच्छे फ्रेंड से सेपरेट हो रही हूँ। उसे मतलब बहुत ज़्यादा वो भी अपसेट थी और रमप्पा भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट था कि जावनी एक बहुत ज़्यादा वंडरफुल सोल है और वो सेपरेट नहीं होना चाहता था उससे। लेकिन ये लोग की किस्मत में ही था कि एक ना एक दिन उससे सेपरेट तो होना ही था। तो ये सब सोच के वो खुद को दिलासा दे देता है। और जब वो जावनी उतर जाती है उस मोड़ पे और काट बहुत ज़्यादा आगे चले जाता है, तो ये लोग सब पीछे मुड़ के देख ही रहे होते हैं जावनी को कंटिन्यू। और वो खड़े होके चुपचाप बस रो रही होती है। और इधर सीता भी बहुत रो रही होती है। रमप्पा भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। तो हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी हमारी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दें और रीज़न कमेंट में ज़रूर बता दें। एंड कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।